अगर अचानक ठंडी बढ़ जाए और आपकी सब्जी या जो भी फसल आपने लगाया है वह झुलसी दिखे तो आप समझ जाइएगा कि पाला पड़ना स्टार्ट हो गया है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे 4 उपाय जिससे आप अपनी फसल को या सब्जी को पाले से बचा सकते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम विवेक है और आप सभी देख रहे हैं विवेक कृषि सेवा यूट्यूब चैनल। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी कृषि से रिलेटेड वीडियो आए आपको इस चैनल पर सबसे पहले आप ही तक पहुँचे। अच्छा, पाला क्या होता है? तो पाला आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में जब तापमान नीचे चला जाता है तो आप अपनी फसल की या सब्जी की पत्ती पर देखेंगे तो सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़नुमा कुछ पड़ा रहता है, या कहें तो पतली पतली चद्दर टाइप उस पर पड़ा रहता है बर्फ़नुमा, उसी को हम पाला कहते हैं। अच्छे, पाला पड़ने से क्या होता है? तो पाला पड़ने से हमारी फसलों की पत्तियां जल जाती हैं जिससे हमें घाटा नुकसान होता है। हमारी जो सब्जियां हैं या जो फसल है उनकी पैदावार में कमी आ जाती है और जब कमी आएगी तो हमारी ये जो है मुनाफा वाला जो हमारा जेब है ना वो खाली हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या क्या उपाय हैं जिसको हम करके पाले से बच सकते हैं, अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो चलिए उनके बारे में हम बारी बारी से समझ लेते हैं। तो जो उपाय नंबर फर्स्ट है वह है हल्की सिंचाई करना। अपने खेतों में अपनी सब्जियों के जो खेत हैं उसमें आप हल्की सिंचाई कर देंगे तो पाला से बच सकते हैं। इसमें आपको यह ध्यान रखना होगा कि ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी है और जब फ्रेश मौसम हो या आपको लगे कि आज का मौसम हर दिनों के मौसम से थोड़ा गर्म है उसी दिन आपको सिंचाई करनी है। अच्छा, सिंचाई करने से क्या होगा? सिंचाई करने से यह होगा कि हमारी जो फसल और जो मिट्टी है उसका तापमान मेंटेन रहेगा जिससे ठंडी का असर कम पड़ेगा। उपाय नंबर जो सेकंड है वह है धुआं करना। अच्छा, धुआं करने से क्या होगा? हमारे दादा परदादा जो थे, अभी बाबा हैं, वो हमारी फसलों में धुआं करते हैं। उससे क्या होता है कि उससे यह होता है कि जो ठंडी हवा होती है ना वो डायरेक्ट हमारी फसलों पर, हमारी सब्जियों पर नहीं आ पाती है। अगर आती भी है तो गर्म होकर आती है। इससे हमारी फसलों को पाला से बचने में मदद मिलती है। अच्छा, धुआं कैसे करें? तो धुआं करने का उपाय है आप कचरा ले सकते हैं और गोईठा होता है हमारे यहाँ, उपला जो उसको बोलते हैं, वो ले सकते हैं, भूसा ले सकते हैं। उससे आप अपनी फसल के चारों तरफ धुआं कर सकते हैं। आपको धुआं ऐसे करना है कि जो फसल है आपकी या सब्जी है उसमें चारों तरफ से धुआं आए। मतलब कि आप ये मान लीजिए मेड़ है, इधर से आ रही है तो एक यहाँ पर कर देना है धुआं और एक यहाँ पर कर देना है धुआं, और फिर जो इधर से जा रही है मेड़ जो, इस पर भी धुआं कर देना है। फिर इधर से लाकर ये वाली जो मेड़ है इस पर कर देना है। जब चारों तरफ से धुआं जाएगा ना तो आपकी फसल में गर्माहट बनी रहेगी। तो धुआं करने से फ़ायदा ये होगा कि आपकी फसल को पाला नहीं लगेगा, नहीं छुएगा। अब हम उपाय नंबर तीसरा जान लेते हैं। उपाय नंबर तीसरा जो है वो है पॉलीथीन से ढकना है। यानी या पॉलीथीन नहीं बोलूँगा, पॉलीथीन भी कर सकते हैं, कपड़ा कर सकते हैं, किसी से भी अपने फसलों को ढक सकते हैं। ज़्यादातर पाला किन को मारता है? ज़्यादातर हमारी फसलों को नहीं मारता है, वो ज़्यादातर सब्जियों को मारता है। तो अगर आपकी सब्जी कोई है वो अगर छोटी साइज़ की है तो आप उसे रात में ढक दीजिए। ढकने से क्या होगा कि पाला नहीं लगेगा। जैसे आप मान लीजिए कि पौधा है वो तो दिन भर खुला रहता है और हम लोग हैं तो ये कोट और टोपी वोपी लगा लिए हैं। इससे क्या होता है, हमको ठंडी नहीं लगती है, लेकिन हमारे पौधे जो छोटे रहते हैं उनको ठंडी लगती है। इसके लिए आप उन फसलों को, उन सब्जियों को ढक सकते हैं। ढकने से वो गर्म रहेगी, रात भर आप ढक दीजिए, उससे पाला से बचा जा सकता है। उपाय नंबर जो चौथा है वो बेहद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस उपाय को आप पूरी तरीके से देखिएगा और पूरी तरीके से अपने कानों से सुनिएगा। मतलब ये जो उपाय है ना ये बेहद ही महत्वपूर्ण उपाय है। तो उपाय नंबर चौथा जो है वो है पोटेशियम का स्प्रे करना, यानी कि पोटास का स्प्रे करना। अच्छे, पोटास का स्प्रे करने से क्या होगा उसको हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहला ये बात होती है कि हमें नकली पोटास मिल रहा है, जो बाज़ार में हम जा रहे हैं असली पोटास मिल ही नहीं रहा है। तो आपको पोटास लेकर उसको स्प्रे करना है। तो उसके लिए हम क्या करें, तो आपको ले लेना है पोटेशियम नाइट्रेट। अब ये क्या होता है, तो ये होता है 13045। 13045 आप ले लेंगे
तो उसका आप अपनी फसलों में जब स्प्रे करेंगे ना तो बवाल मचा देगा। मतलब कि आपकी फसल का इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाएगा। जब इसको आप स्प्रे करेंगे तो बवाल मच जाएगा। मतलब आपको अगर समझाने की प्रयास करूं तो 2020 में जब कोरोना आया था तो हम सबको इम्यूनिटी की कमी थी। जैसे सभी लोगों को कोरोना हो रहा था, सबको कोरोना हो रहा था, सब लोग दूर दूर भाग रहे थे। तो उसके लिए सरकार ने किया वैक्सीन बना दिया। वैक्सीन जब हम अपने अंदर लगवा लेते थे तो हमें डर नहीं लगता था कि हमें कोरोना पकड़ लेगा। कोई आसपास में अगर किसी को सर्दी जुकाम भी हुआ रहता था तो हमें डर नहीं लगता था, क्योंकि हमने कोरोना का डोज लिया था, मतलब ये वैक्सीन लगवा लिया था। उसी प्रकार से आप जब 13-045 यानी पोटेशियम नाइट्रेट का जब आप स्प्रे करेंगे तो हमारी फसलों की, हमारी सब्जियों की जो इम्यूनिटी होता है ना वो बढ़ जाएगा। तो अगर आसपास में ठंडी, क्या उसके पास में भी ठंडी आएगी तो उसको ठंडी छू नहीं पाएगी, उसे ठंडी नहीं लगेगी, उसे गर्माहट अंदर से रहेगा। बोलेगा आपकी फसल, आपकी सब्जी की आ जाओ मेरे पास, लेकिन ठंडी कहेगी अरे यार मैं जो तुम्हें ठंडा पहुंचा रहा हूँ, पाला लगा रहा हूँ, तो आप तुमको पाला क्यों नहीं होगा। तो आपकी फसल, आपकी सब्जी बोलेगी कि मैंने पोटेशियम नाइट्रेट का 13-045 का स्प्रे लिया हुआ है, मेरे अंदर ताकत है। तो आप पोटेशियम नाइट्रेट का स्प्रे करिए। अच्छा, अगर 13-045 ना मिले तो तब क्या करें, तो उसका भी उपाय है। आप 0-050 का आता है मार्केट में, उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। ये क्या है, ये होता है सल्फेट ऑफ पोटाश। इसका स्प्रे कैसे किया जाता है, जैसे इसके पहले मैंने पोटेशियम नाइट्रेट का बात किया, उसी प्रकार इसको भी करना है। और दोनों का डोज जो रहेगा वो सेम टू सेम रहेगा, 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। अगर आपकी टंकी 15 लीटर वाली होगी या 16 लीटर वाली होगी, ज़्यादातर 16 लीटर वाली ही आती है टंकी, तो उसमें 75 से 80 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से जाएगा। आप इसका स्प्रे करेंगे तो इससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और ये ज़्यादा महंगा नहीं आता है, मार्केट में इसका प्राइस तो हमें नहीं पता, बट आप सर्च कर लीजिएगा 13-045 पोटेशियम नाइट्रेट। एक बार हमने जो इस वीडियो में उपाय बताए हैं 4, उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। कौन कौन से उपाय बताए हैं हमने। तो पहला हमने बताया हल्की सिंचाई। हल्की सिंचाई आपको तभी करनी है जब मौसम फ्रेश हो, यानी जब तापमान थोड़ा गर्म हो। आपको ज़्यादा पानी नहीं लगाना है, हल्का ही पानी देना है अपनी फसलों में, यानी कि पानी लगाया और एक तरफ से निकाला। दूसरा जो उपाय हमने बताया, धुआं करना। धुआं किसी प्रकार से आप कर दीजिए, उससे आप अपनी फसल को पाले से बचा सकते हैं। तीसरा उपाय जो हमने बताया वो था सब्जियों को ढकना, कपड़े से या पुआल से या जो भी आपके पास साधन हो उससे ढक दीजिए रात में, उससे पाला नहीं लगेगा। चौथा और बेहद मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने बताया पोटेशियम नाइट्रेट का स्प्रे करना। 13-045 मार्केट में आता है, उसका स्प्रे करना। अगर वो नहीं मिल रहा है तो 0-050 आता है सल्फेट ऑफ पोटाश, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। इसका डोज भी मैंने बताया, इसका डोज एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि डोज ही मेन मायने रखता है। तो जो डोज रहेगा 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से दोनों का रहेगा, और दोनों में से केवल एक ही आपको स्प्रे करना है। ये नहीं कि दोनों में से ज़्यादातर अगर आपको मिले तो 13-045 का ही स्प्रे कीजिएगा, ये बेस्ट रहेगा। अगर नहीं मिलता है तो बाई चांस अगर नहीं मिलता है तो आप इसका भी स्प्रे कर सकते हैं 0-050 का। तो हमने आज इस वीडियो के माध्यम से जाना कि हम अपनी फसल को पाले से कैसे बचा सकते हैं। तो 4 उपाय हमने बताया, वो चारों आप फॉलो करेंगे तो 100% आप अपनी फसल को पाले से बचा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे बटन दिया गया है उसको सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और उन सभी किसान भाइयों तक शेयर करिए जिनकी फसल में पाला लगने के ज़्यादा संभावना है। वो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करिए इसमें कि आपने कौन सी फसल लगाई है, आपने कौन सी सब्जी लगाई है, उसमें पाला तो नहीं लगा। अगर पाला लगा है तो क्या आपने ये जो 4 उपाय बताए गए वो किए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। अपना ख्याल रखिएगा, स्वेटर और कोट पहने रहिएगा ताकि ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और आप उससे बच सकें। मस्त रहिए, खेती करते रहिए और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करिए ताकि हम लोग मिल के खेती कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।